हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया और मस्त घरों में मज़े कर रहे होंगे, बरसात के मौसम का भी आनंद ले रहे होंगे। और प्लीज़ गाइस, बरसात के मौसम में नदी नालों से दूर रहना। और अभी हम सुबह घर से अपने दफ्तर पहुंचकर अपनी फर्स्ट कंप्लेंट के लिए निकल चुके थे, जो कि हमारी मेन एचटी लाइन की थी, जो हमारी कोटला से 11 के भी आती है हमारे अखरोट के लिए। उसके बीच हमें सुबह फ़ोन आ गया था कि अर्थ की वायर टूट चुकी है। तो हमारी अर्थ की वायर को हम ठीक करने के लिए अपना चतेड़बेड़ गाँव है वहाँ पर पहुँच चुके थे। तो अभी हमने पहले इसका लाइन का जायज़ा लिया कि लाइन में कितनी तारें टूटी हैं। तो अर्थ की एक ही तार थी जो हमारी टूटी थी, उसको हमने रिपेयर किया। और उसको रिपेयर करने के बाद हमने वहाँ से निकल जाते हैं अपना त्याई में 4 पोल पर। वहाँ पर हमें टी ऑफ था, जहाँ पे हमने फ्यूज़ रखे हुए थे, और उन फ्यूज़ों को लगाने के लिए हम अभी जा रहे हैं। और साथ में मैं और फोरमैन है, तो अभी हम 2 ही बंदे हैं, तो साथ में ही हम जाते हैं कहीं भी जाना हो। और साथ में यहाँ पे हमारी सती माता का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और उसके बाद हम सबसे पहले पहुँच जाते हैं त्याई में। तो हमने अभी त्याई में पहुँचकर पहले अपने 4 पोल का जायज़ा लिया कि क्या हुआ क्या नहीं। तो हमने जब वहाँ पर देखा तो हमारे 2 फ्यूज़ जो डिफ्यूज़ हो चुके थे हमारे। और अभी हम ये पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले स्विच को काट कर हमने इसके फ्यूज़ को रिपेयर किया। और फ्यूज़ को रिपेयर करने के लिए हमें पीछे से लाइट का परमिट लेना पड़ता है, क्योंकि इसकी उल्टी सप्लाई है। तो फिर हमने फ्यूज़ लगाकर लाइन को होल्ड कर दिया। और लाइन जैसे ही होल्ड की, उसके बाद हमारे बड़ी ज़ोर से पटाखा हुआ, तो लाइन फॉल्ट निकली। तो हमने सबसे पहले जाकर लाइन की पेट्रोलिंग की, तो हमें उसमें 2 डिस्क के पंचर निकली। डिस्क इंसुलेटर ये वाला एक ये, और इसके अपोजिट दोनों हमारे डिस्क इंसुलेटर पंचर थे। तो हमने इसको बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी। सबसे पहले हमने एक बदली, उसके लिए हमने रस्सी का प्रयोग करके हम उसको आराम से बदल चुके। और दूसरे के लिए हमें कुत्ता क्लैंप मंगवाना पड़ा। कुत्ता क्लैंप से हम कनेक्टर को खींचकर आसानी से उसको डिस्क को चेंज किया। और डिस्क चेंज करने के बाद हमने फिर से लाइन की ट्राई ली। और अभी आप देख रहे होंगे कि हमने दोनों डिस्क इंसुलेटर चेंज कर दिए। और हमने पिन इंसुलेटर भी वहाँ पर चेक किया, वो भी हमारा थोड़ा डैमेज लग रहा था, उसको भी चेंज कर दिया। और लाइन चालू करने के बाद हम निकल जाते हैं बसोनी में। वहाँ पर हमने फ्यूज रिप्लेस किया। उतनी देर में हमें फ़ोन आ जाता है कि लाइन हमारी फिर से कट ऑफ हो गई है, क्योंकि उसमें कोई और भी फॉल्ट था। तो उस फॉल्ट को अभी देखने के लिए हम फिर से लाइन की पेट्रोलिंग करना शुरू कर देते हैं। और 4 पोल पर जाकर उससे पहले हमने फ्यूज़ पुट ऑफ कर दिया। और अभी हम लाइन पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लाइन पेट्रोलिंग करते समय हमें कुछ मिला तो नहीं, लेकिन हमारे एक ट्रांसफार्मर का फ्यूज़ जो डिफ्यूज़ हो चुका था, उसको हमने पुट ऑफ कर दिया, ताकि हमें बार बार से इतनी दूर ना आना पड़े। और फॉल्ट आने की वजह से कोटला सेक्शन वालों के जो 11 केवी के है, उसके एक पिन इंसुलेटर टूट गया था। और साथ में इसके सभी जम्पर जो टूट गए थे। और अर्थ में कैसे इतनी ज़ोर से ब्लास्ट हुआ, आप देख रहे होंगे कि अर्थों का हाल कैसा हो चुका है, जहाँ तक कि इसकी पिन भी डैमेज हो चुकी है। तो हमने फिर उस जम्परों को रिपेयर किया। और उसके बाद हम अपना 33 केवी कोटला सेक्शन के लिए पहुंच जाते हैं। वहां पर हम लाइन की पेट्रोलिंग करनी होती है, तो हमें पूरी लाइन पेट्रोलिंग करने के लिए हमें सेक्शन के 33 केवी सब स्टेशन तक पहुंचना था। तो हम 33 केवी सब स्टेशन तक पहुंच चुके हैं। अभी हमने यहां से कुछ सामान उठाया, पिन इंसुलेटर वगैरह जो हमें ज़रूरत थी जिसकी। और ये हमारे 5-5 MB के 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए कोटला सेक्शन में। और वहाँ से हम सप्लाई चालू करके अपना त्याई 4 पोल के पास पहुँच जाते हैं। और यहाँ से ट्राई लेने के बाद हम लाइन को होल्ड कर देते हैं, और लाइन हमारी चालू हो जाती है। फॉल्ट हमें एक इसमें पिन इंसुलेटर मिला, जो कि कोटला सेक्शन वालों का था। तो अभी हमारी लाइन चालू हो गई है। तो हम वहाँ से वापस अपने बेड़समा 100 केवी के ट्रांसफार्मर के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पे हमें फ़ोन आ रहा था कि हमारी वोल्टेज कम ज़्यादा हो रही है। तो अभी हम गांव में से होते हुए चक के ट्रांसफार्मर के पास पहुंच जाते हैं। तो हमने सब वहाँ पर जाकर देखा, तो हमारी लाइन जो फॉल्ट थी। और उसके बाद हम उसको काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद हमसे लाइन नहीं चली। तो रात अंधेरा हो गया, 9:30 बज गए। हम फिर घर को आकर अगले दिन सुबह अपना काम नए सिरे से शुरू करते हैं। और सुबह सुबह जब हम आते हैं ड्यूटी के लिए, तो हमारी जो मेन 11 केवी आंबावाड़ी है, वही लाइन फॉल्ट हो गई थी। तो हमने सबसे पहले उसका फ्यूज़ पुट ऑफ करके लाइन को चालू किया। और वहाँ से निकल आए एक हमें
जो शराब का ठेका पंजवा वाला, हम वहाँ पर चले जाते हैं सुबह सुबह। हम दवाई लेने नहीं गए थे, हम यहाँ पर इनका करंट चेक करने गए थे, जो कि इनका अपना फिटिंग का करंट था, जो हमें प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन के द्वारा चेक करवाना पड़ेगा। तो उसको चेक करवाने लग पड़े। उसके बीच से हम निकल जाते हैं नीचे अपना चक के लिए। तो आप देख रहे हो कि खड्ड में कितना पानी आ चुका है, बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी। इसी कारण मैं आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट और बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ नदी नालों से दूर रहें। आजकल पानी कब कहाँ बारिश हो जाए और खड्ड में कब पानी आ जाए कोई पता नहीं होता। और ये आपको अभी मेंढक दिखाई दे रहे होंगे, मेंढक बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रहे थे हमारे KKM के 100 kV के ट्रांसफार्मर के पास। वहाँ पर उनके खेतों में जो पानी खड़ा था उसमें से ट्रें कर रहे थे, बहुत शोर मचा रहे थे। और ये हमारे चक के 100 kV के ट्रांसफार्मर के जो लाइन फॉल्ट थी उसकी केबल ये शॉर्ट हो चुकी थी। इसकी केबल को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, जो 3 फेस के मीटर था, और उस ट्रांसफार्मर की केबल थी वो भी डैमेज हो चुकी थी, उसको भी चेंज किया। तो हमें इसके लिए ठेकेदारों की बंदों की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि 2 बंदे थे, हमसे तो ये सारा काम हो नहीं पाएगा। वो भी आ गए थे, उन्होंने हमारे साथ में केबल चेंज कराई। और लाइन चालू करने के बाद हमने एक प्रेस्टर चेंज करना था। ये हमारा प्रेस्टर जो है लीक हो गया था, ब्लास्ट हो चुका था, इसको हमने चेंज किया। और रात को तकरीबन हम 8:30 बजे के तकरीबन फ्री हुआ। उसके बाद घर को निकल देते हैं। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, तो आपको भी अभी कुछ खास दिख नहीं रहा होगा। रात के समय ऐसे ही है, और बारिश भी बहुत हुई थी, तो अंधेरा ज़्यादा था। और उसके बाद हम सुबह सुबह निकल जाते हैं जल्दी से 6 बजे घर से, वाइफ के साथ उनके घर ससुराल के लिए। वाइफ को ससुराल में छोड़कर हम जल्दी से पहुंच जाते हैं ड्यूटी पर, क्योंकि बंदे हैं नहीं, तो हमें जल्दी से वापस आना था। मैं 9:30 बजे के करीब ड्यूटी पहुंच गया। और उसके बाद हमने एक ट्रांसफार्मर को चेक किया 25 kV भवानी वाला, जिसके हमारे 2 HD के उसके टांके जा चुके थे। तो हमने अभी इसको चेंज करना था, तो हम इसको चेंज दोनों बंदे अकेले कर नहीं पाएंगे। फिर से हमें ठेकेदार के बंदों की ज़रूरत पड़ी, तो हम अपना बेड़े समाज से 25 kV का ट्रांसफार्मर उठाते हैं। और वहाँ पर जो 25 kV का लोड है वो 100 kV के ट्रांसफार्मर को डालकर उनको जैम्पर करके वहाँ से ट्रांसफार्मर को ट्राले में उतार कर निकल आते हैं भवानी के लिए। और भवानी में हम ट्रांसफार्मर लेके पहुँचते हैं, तो वहाँ पर खेत काफ़ी ज़्यादा गीले होते हैं, तो वहाँ पर ट्राला पहुँचना था। फिर हमने ट्रैक्टर का जुगाड़ किया, और ठेकेदार के बंदे फिर वहाँ पर ट्रांसफार्मर को रखना चालू कर दिया। और उसी के बाद मैं निकल जाता हूँ फिर से मैथपुर अपने ससुराल के लिए, क्योंकि मेरे को वाइफ को वापस घर को लेके आना था। और इसी बीच हमने 2-3 दिन में इतना ज़्यादा मुसीबत झेली कि मत ही पूछो। और एक लोग सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत ये आती है, लोग फ़ोन बहुत करते हैं। हमें भी पता है कि लाइट नहीं है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि फ़ोन थोड़े कम किए करो। और आज के दिन हमने सुबह सुबह जाकर पहले किसी के घर का करंट चेक किया। उन्होंने अपने घर से एक PVC अपने पशु गौशाला के लिए डाली हुई थी, जो कि डैमेज हो चुकी थी, उसकी वजह से करंट आ रहा था। और उनको पता नहीं प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन ने आके बोला कि ये इलेक्ट्रिसिटी वालों का करंट है। तो हमने उनकी PVC को टेप लगाकर उनको करंट को दूर किया। और हम वहाँ से निकल कर अखरोट में एक PVC, जो कि हमारी PVC की GI टूटने की वजह से नीचे गिर चुकी थी, उसको हमने दूसरी साइड से काट कर सीधा पोल से कनेक्ट करने का काम किया। और अभी हम उसको कनेक्ट करने के बाद निकल जाते हैं कुठेड़ा खैला में, जहाँ पे हमें एक कंप्लेंट थी, सिंगल कंप्लेंट, जिसमें उनके घर का मीटर के में लाइट नहीं थी। तो उनके मीटर में लाइट इस कारण नहीं थी क्योंकि उन्होंने जो कॉपर का एल्युमिनियम के साथ जोड़ लगाया हुआ था उसमें कार्बन आ चुकी थी। तो हमने जोड़ को कट करके दोबारा से रीबूट किया। और इसके बाद हमने 2-4 कंप्लेंटें और की, जिसका मैं अभी वो आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि काम ज़्यादा था, तो मैं अकेला था। फिर फोरमैन जी थे साथ में, वो तो ज़्यादा समय हम कर नहीं सकते वीडियो शूट, और काम भी बहुत है इसलिए। और फिर उसके बाद हम शाम को 6 बजे के करीब घर पहुँचते हैं और सब फिर खेतों में चला जाता हूँ। तो खेतों में बारिश होने की वजह से काफ़ी हमारे खड्डे बढ़ गए थे, काफ़ी खेत हमारे जो मिट्टी थी उनकी बह गई थी। तो हमें ये देखकर काफ़ी दुख हुआ और फिर हमने चले निकाले जिससे पानी खेतों में नुकसान ना करे। और बस गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।